Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वकीलों के लिए एक फैक्ट सामने आया है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक वकील ने अपना पर्टिकुलर एप्लीकेशन मूव करी थी कोर्ट के सामने एक रिलीफ पाने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि हम जो है लाइफ इंश्योरेंस अपनी लाइफ के लिए क्यों लेते हैं। हम लाइफ इंश्योरेंस इसी लेते हैं कि भाई अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वजह से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो हम जो है अपना पहले सेफ साइड लेके अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं और प्रीमियम पे करते हैं कि जब हमारे साथ में कुछ दुर्घटना होगी तो हमारे को अपनी जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है लाइफ इंश्योरेंस वालों से कंपनसेशन और जो रिलीफ हमारे को मिलनी चाहिए वो हमारे को वो पे करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे जब हम रिलीफ मांगने जाते हैं उनके पास बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, एंड जब हम अपनी पॉलिसी ले रहे होते हैं हम एज अ इंडिविजुअल उन पॉलिसीज को, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ढंग से पढ़ते नहीं है। इस वजह से जब हम प्रीमियम अपना पे करते तो हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जब रिलीफ मांगने जाते हैं तब वो हमारे को अपना पैसा, हमारा पैसा देते नहीं है जिसके हम हकदार होते हैं। ऐसे केस अपना एक वकील साहब के साथ हुआ, एडवोकेट के साथ हुआ था, जो अपना अपने साथ में फाइल्स, लैपटॉप और अपने साथ कुछ कोर्ट का अपना सामान लेके जा रहे थे, जो एक वकील के लिए जो भी चीजें जरूरत होती हैं। तो जब वो जा रहे थे तो उनके साथ में रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनका जो राइट वाला अपना जो हाथ होता है, उनका जो आर्म होता है, ये अपना ये अपना डिसेबल हो गए। वो उनका जो हाथ है वो काम करना उनका बंद हो गया। ठीक है, तो इस वजह से अब वकील साहब एज एन एडवोकेट अपना वो रिलीफ मांगने गए थे LIC के पास में कि भाई मैं अपना डिसेबिलिटी में आ गया हूं, मेरे एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया है, मेरा साथ एक्सीडेंट हुआ था और मैंने अपना लिम्ब, इसको एक अंग बोलते हैं, लिम्ब का मतलब होता है अंग, तो मैंने अपना एक अंग जो है शरीर का वो खो दिया है। तो मैंने आपको प्रीमियम भी पे कराए, आप मुझे मेरे डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के तहत आप मुझे मेरे को कंपनसेशन दीजिए 4,10,000 रुपए का। अब ऐसे केस में जब ये LIC वालों के पास गए थे, LIC वालों ने भाई इंश्योरेंस कंपनी के पास जब ये गए तो उन्होंने मना कर दिया कि सॉरी, आपको हम जो है डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको हम नहीं देंगे। उन्होंने कुछ पॉइंटर्स भी बताए थे कि एज पर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लॉज नंबर 10.4 इन्होंने ये बोला था कि भाई ये जो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी होनी चाहिए ना, ये दोनों हाथ अगर जाएंगे आपके, दोनों हाथ अगर आपके काम करना बंद कर देंगे, दोनों हाथ, दोनों लिम्स आपके काम करना बंद कर देते, तब हम आपको जो है कंपनसेशन देते और तब आप कंपनसेशन के लिए हकदार होते, क्योंकि डिसेबिलिटी बेनिफिट में आपका परमानेंट डिसेबिलिटी होना वो जरूरी है। और परमानेंट बॉडी का डिसेबिलिटी होना जब कब माना जाएगा, जब आपके दोनों हाथ काम करना बंद कर देंगे। ये यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपना बोला और उन्होंने क्या दिया, सॉरी, हम जो है आपको कोई भी तरह का कंपनसेशन आप हक नहीं रखते हो डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के तहत। अब ये तो एक अजीब बात हो गई। इसी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये वकील साहब ने अपनी गुहार लगाई कि देखो जी साहब, ये तो मेरे को कंपनी वाले जो है पैसे देने से मना कर रहे हैं और जो मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेरे को ये पैसे देने से मना कर रहे हैं और मैं तो हकदार बनता हूं, मेरा तो एक अंग जो है, लिम्ब जो है वो लॉस्ट हो चुका है, तो ऐसे केस में तो गलत बात है। अब यहाँ पे जो है मैं अपना आपको कानून भी बता देता हूं। एज पर दी पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 के तहत यहाँ पे बोला है कि भाई 80% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो वकील साहब थे इन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर से भी अपना सर्टिफाइड करा लिया था कि भाई मेरी 80% डिसेबिलिटी है, लेकिन कंपनी कह रही है नहीं 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 नहीं, हम 80% डिसेबिलिटी नहीं मानते, दोनों हाथ जाएंगे तब हम आपको एज पर दी कानून, एज पर दिस लॉ डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए आप तब हकदार होंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने बिल्कुल गलत ठहराया इस पर्टिकुलर क्लॉज को। एक तो इन्होंने दो क्लॉज मेंशन करे थे, एक तो 10.4 और एक 10.2 का सब क्लॉज A इन्होंने बोला था। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल हमारे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थे, इन्होंने इन ब्रांच मैनेजर के, जो ये LIC के कॉर्पोरेशन के ब्रांच मैनेजर थे जिन्होंने यहाँ पे अपनी प्ली रखी थी, इसको रिजेक्ट कर दिया कि सॉरी, आप ये गलत कर रहे हो। एक बंदे का यहाँ पे हाथ डिसलोकेट हो गया है और आप कह रहे हो उसके दोनों हाथ डिसलोकेट होना जरूरी है, लॉस्ट होना जरूरी है, ये गलत माना जाएगा। यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अगर बोल दिया 80% डिसेबिलिटी हो चुकी है वकील साहब को। और यहाँ पे एक और बात बोली थी कि ये जो हमारा एंकल होता है ना, इससे थोड़ा सा मतलब ऊपर का पार्ट आपका लॉस्ट होना जरूरी है, नीचे का पार्ट होगा तो सॉरी, तब इसको हम मतलब लॉस्ट करा हुआ नहीं माने जाएंगे, इसको डिसेबिलिटी में नहीं मानेंगे। इससे ऊपर वाला पार्ट होता है ना हाथ के, तो तब यहाँ पे माना जाता है। तो ये भी इसको एक्सप्लेन करा गया। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे अपना जजमेंट देते हुए बोला कि सॉरी, यहाँ पे जो वकील साहब है इनको पूरा का पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए 4,10,000 रुपए का। और बताऊं, ये 2006 का केस से पेंडिंग था,
एंड अब यहाँ पे जो है इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिलाई एंड बोला कि 8% पर एनम के बेसिस पे जब से एलआईसी ने इनका जो कंपनसेशन जो अमाउंट है वो रोका हुआ था, तो तब से लेके अब तक 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा जब से हमने ये ऑर्डर पास करा है। दैट्स इट। अब देखा जाएगा कि यहाँ पे एलआईसी वाले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं, बट अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकील साहब को इंसाफ देते हुए यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनसेशन देने का प्लस 8% पर एनम का इंटरेस्ट देते हुए ऑर्डर पास कर दिया है। केस का नाम मैं अगर मैं आपको बताऊं आपके रेफरेंस के लिए, कि आपके साथ अगर कुछ ऐसी हैपनिंग होती है तो आप अपना रेफरेंस लेने जाते हो तो इस केस को भी रेफर कर सकते हो। अनुज कुडेसिया वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर्स 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और वकील साहब को यहाँ पे इंसाफ मिला है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा कि एक वकील होने के नाते वकील को तो सारे कानून के प्रोविजंस पता होते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरे को अपना रिलीफ मांगने कौन से फोरम में जाना है। बहुत लोग ना अपना फोरम गलत चूज करते हैं और इस वजह से उनको लगता है कि यार हमारे को कानून के दरवाजा खटखटाने से हमें न्याय नहीं मिलेगा। भाई बिल्कुल मिलेगा, आपको अपना पर्टिकुलर जुरिडिक्शनल फोरम पे जाना जरूरी होता है। ठीक है, लोग अलग अलग तरह से आपको भटकाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया है, मेरे को कहां पे जाके अपना केस फाइल करना चाहिए। तो आपको भटकना नहीं है, एक अच्छे वकील के पास जाके राय जरूर लेनी है, एक अच्छे वकील के जाके फोरम उनसे चूज करना है कि मेरे को कौन सा राइटफुल मेरा फोरम रहेगा। अगर वो चीज आप अपना करेक्टली कर लेते हो बस आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। पूरी गेम इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप सही जगह पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो 100% आपको इंसाफ मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा, याद रखिएगा। बस ये मेरा आपसे पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में और इधर उधर की बातों में भटकिएगा मत, जो कि आपको पता है कि अपना जनरल लाइफ में हमारा क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लोगों को अवेयर जरूर करिएगा और ऐसी मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।